साथियों, जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं जो पॉजिटिव घटनाएं होती हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज को एक पॉजिटिव संदेश जाता है। आपके लिए लेकर हाजिर हो जाता हूँ मैं। आज मैं गया था, एक डेड बॉडी में यहाँ पर हूँ, शमशान घाट लखनऊ गुल्लाला। मोहित अवस्थी जी एक मेरे दोस्त हैं, मोहित अवस्थी जी, मुदित अवस्थी। मैं सोचता हूँ कि आज भी त्याग के उदाहरण जो है बहुत हैं समाज में। मैं इस मीडिया में आ नहीं पाते, तो मैं सोच रहा था कि आज के ज़माने में अगर कोई व्यक्ति कोमा में आ जाए, कोमा की मनोदशा आप लोग जानते हैं। आदमी हिल डुल भी नहीं सकता, दिमाग काम करना पूरी तरह बंद कर देता है। ऐसे हालत में कोई परिवार उसको 9 साल तक जो है सरवाइव करवा दे। कितनी महान होंगी अवस्थी जी की वाइफ। हम लोग ढेर सारे त्यौहार देखते हैं, कजरी तीज, करवा चौथ और सावित्री सत्यवान वाली कथा। तो सावित्री का जो कैरेक्टर मुझे साक्षात दिखाई पड़ रहा है उस लेडी के रूप में, जिसने अपने पति की 9 साल तक अनवरत दिन रात सेवा की होगी। और उन भाइयों को, मुदित अवस्थी, मोहित अवस्थी और जितने भी परिवार के सदस्य जो इन 9 सालों में उनके साथ रहे, किसी न किसी रूप में सहयोग दिया होगा। किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से, और इष्ट मित्र भी, जिन लोगों ने उस परिवार का मनोबल बनाया होगा। कितनी चुनौती होगी भाइयों के लिए। हमारे चूँकि मोहित अवस्थी जी हमारे ये जो जिनकी डेथ हुई, इनके छोटे भाई मुझे जानते हैं, इनसे निरंतर बात होती रहती थी। हाल चाल मैं जानता रहता था, लेता रहता था। तो आज मैं डेड बॉडी में आया, इनकी ये देखिए शमशान घाट पे ही हूँ। तो ये सावित्री रूपी जो महिलाएं हैं, आज जहाँ समाज में जो है सोशल मीडिया में हम लोग रोज़ सुनते रहते हैं कि वैवाहिक जीवन के बारे में कितने हर साल फैमिली कोर्ट में तलाक आदि होते रहते हैं। पति पत्नी के बीच में जो संबंधों की जो है निगेटिव चीज़ें आती रहती हैं, संबंधों में वायरस आते रहते हैं। और अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं पत्नियों के दूसरे के साथ चले जाने की, भाग जाने की घटनाएं आती रहती हैं। ऐसे समय में एक लेडी 9 साल तक सरवाइव करवाती है अपने पति को कोमा स्टेज में। कोमा स्टेज वही स्टेज होती है जब आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर कोई आदमी पार्लियामेंट का सदस्य भी है तो उसको सदस्यता से त्याग देना पड़ता है, सभी लोग जानते हैं। खाली कोमा एक शब्द नहीं होता है। अब इसकी भयावहता का अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग जो है सक्रिय हैं और हम लोगों की सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। ये डिप्रेशन से ऊपर की लेवल होता है। डिप्रेशन में तो आदमी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, उसको दवाएं चलती रहती हैं तो वो ठीक होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो उन सभी कोमा पेशेंट्स के रिश्तेदारों, नातेदारों और भाई बहन जो भी सहयोग कर रहे हैं, महान हैं वो लोग जो
कोमा पेशेंट के साथ हैं और दिन रात सेवा कर रहे हैं। आसान काम नहीं है, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, उससे बड़ा कोई त्याग नहीं है। ये देखिए साथियों, मैं यहाँ पर हूँ शमशान घाट पर। देखिए वाकई में इनके जो डेथ हुई है, इनके मम्मी पापा, भाई बहन, जितने भी रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में उस परिवार का साथ दिया। 9 साल का समय बहुत बड़ा होगा और उनकी पत्नी को मैं नतमस्तक हूँ उनके त्याग समर्पण भाव के आगे। आधुनिक सावित्री कही जाए, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी त्याग वाली महिला नहीं देखी साथियों। असाधारण आज के जो समय की जो लेडीज़ हैं, जिनका दिमाग भटकता रहता है, उनको इस महिला से उदाहरण लेना चाहिए, प्रेरक महिला से, जो इतने लंबे समय तक दिन रात 24 घंटे उसके घर में भी काम होंगे, खाना बनाना, बच्चा है, एक बच्ची है, बच्ची का देख रेख करना, सब कुछ तो करना पड़ता होगा। आसान नहीं है, असाधारण बिल्कुल। इतिहास में मुझे ऐसा कोई ऐसी महिला नहीं मिली जिसने इतना बड़ा त्याग किया, और मेरे पूरे जीवन में ऐसी महिला नहीं मिली जो 9 साल तक जो है पति की सेवा की हो। सावित्री सत्यवान की कहानी जो सुनते हैं तो उसमें भी है कि जब यमराज आए थे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी थी, और उसमें भी समय का कोई वो नहीं था कि बहुत लंबा समय लगा हो। लेकिन यहाँ तो 9 साल की बात कर रहा हूँ, मतलब सावित्री को भी पीछे छोड़ दिया। नमन है साथियों, मिलता हूँ फिर।